हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग सोलो लेवलिंग की सीजन 3 के 3 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड पे देखा था, सांजिनो का बहन उसकी गिल का नाम आजिन रखने के लिए कहती है और तरफ हम यहाँ पे चाइन को देखती है। चाइन यहाँ पे मनी में सोचने लगते हैं, अच्छी मैंने यहाँ पे सांजिनो को क्या बोल दिया। वो आप सोच रहे होगा कि मैं उसके लिए उसकी गिल पे जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सच्ची बात है ना, क्योंकि सांजिनो ने ही मेरा जान बचाया था, तो इसलिए मैं तो उसे पसंद कर ही सकता हूँ। और यही बात सोचते हुए चाहिन यहाँ पे फिर से शर्माने लगता है। ऑन दी अदर साइड हम नाइट गिल को देखते हैं और यहाँ पे गिल मास्टर था बार जोंगसो। बार जोंगसो से उसके एक साथी आके कहने लगते हैं, बॉस एसोसिएशन हमें ए रैंक डंजन को हंट करने के लिए नहीं दे रहा, तो हम अब क्या कर सकते हैं। अब बार जोंगसो सोचने लगता है, अगर एसोसिएशन हमें नहीं दे रहा तो फिर ठीक ही है, कि हमारी किल पे बोर्ड से ए रैंक हंटर्स है, लेकिन एक भी एस रैंक हंटर्स तो नहीं है ना। और एक हंटर से कहने लगते हैं, लेकिन बॉस अगर हम इस वाले डंजन को नहीं ले पाए तो फिर अदर्स गिल वाले हमें कमजोर सोचने लगेंगे। और हमारा पे बात जोंगसो सोचने लगते हैं, उन्हें जो भी सोचना है सोचने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं आने वाला। और तभी एक और हंटर्स कहते हैं, अगर हम इस डंजन को नहीं ले पाए तो फ्लेम गिल इसको ले लेगा। और एक बार सुनते हुए बार जोंगसो की सिर पे आग लग जाती है। बार जोंगसो कहता है, जो भी हो उस डंजन की गेट को हमें ही लेना होगा, और हमारा गिल इतना कमजोर भी नहीं है। असल में हमारे पास कोई एस रैंक हंटर्स तो नहीं है ना, इसलिए हम टॉप 5 में नहीं जा पा रहे। तब उसी गिल का एक हीलर्स आके कहती है, लेकिन बॉस मैं एक ऐसी शख्स को जानता हूँ जो हमारी इस वाले मिशन को आसानी से कंप्लीट कर देगी। जोंगसो कहता है, तो क्या तुम सांजिनो की बात कर रहे हो। तब उस लड़की कहता है, हाँ बॉस, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसने अकेला ही एक रेड गेट डंजन को क्लियर कर दिया था। जोंगसो कहते हैं, अगर सांजिनो हमारे साथ काम करने लगी तो हमारा गिल का नाम और भी पॉपुलर हो जाएगा, तो चलो सांजिनो से मिलते हैं। लेकिन आजकल वो रहता है कहाँ, मुझे तो उसके बारे में कोई खबर नहीं। असल में बॉस उस रेड गेट डंजन को क्लियर करने के बाद उसकी कोई आता पता नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं उसका लोकेशन पे ढूंढ सकता हूँ। बात जोंगसो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सांजिनो के साथ फ़ोन पे बात करने का कोई मतलब नहीं, मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ, तो चलो सांजिनो के पास। इस तरफ हम सांजिनो को देखते हैं। सांजिनो जिनो से कहते हैं, तो क्या हमारा गिल का नाम यहाँ पे हम आजिन रख ले। जिनो कहती है, अगर सोलो प्ले के छोड़ के जो कुछ भी नाम आप रख सकते हो रख लो, क्योंकि सोलो पे नहीं रखना चाहिए। सांजिनो कहते हैं, तो फिर तो फाइनल है, हमारे गिल का नाम आज से सोलो प्ले नहीं, आकि यहाँ पे आजिन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक और मेंबर्स की हमें ज़रूरत है। तब हमारा जिनो कहता है, चाइन का क्या हुआ, वो क्या टेस्ट पे पास नहीं हो पाया। सांजिनो कहती है, मुझे नहीं लगता चाइन हमारी इस वाले काम के लिए सुइटेबल है। यहाँ पे जिनो कहते हैं, क्या एस रैंक एक हंटर भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सांजिनो कहते हैं, हम एक ट्रस्टफुल और एक लाइसेंस हो एक ऐसे हंटर्स को चाहिए जिसके ऊपर हम आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। तब जिनो कहते हैं, शायद हमारे पास ऐसा लोग होगी। और तभी उनके दरवाजा में नाइट गिल्ड वाले चले आती है और कहने लगते हैं, हे सर, हम बिना दावत किए चले आए, कोई परेशानी तो नहीं। सांजिनो उनका अंदर लेके आती है। सांजिनो को वो लोग समझाने लगते हैं कि एक ए रैंक डंजन जो एस रैंक डंजन की बराबर है, उसको उन लोगों को क्लियर करना होगा, जो पुसान में अपेयर होने गेट में से सबसे बड़ा गेट है। सांजिनो यहाँ पे सोचने लगते हैं, ओ पुसान, वहाँ पे शायद जूई होगा, है ना, जूई जिससे मैं बोर्ड से पहले यहाँ पे मिल चुका था, लेकिन मैं उसके साथ एक और बार मिलना चाहता हूँ। और वहाँ पे हमारा किल मास्टर कहने लगते हैं, तो क्या सर आप हमारे साथ मिल के इस वाले डंजन को क्लियर करने में मदद करोगे। आपकी ज़्यादा काम नहीं, बस हमारे साथ रहोगे। और एसोसिएशन हमें कोई एस रैंक हंटर्स की बिना वहाँ पे परमिशन भी देने नहीं वाला। और नॉर्मली एक एस रैंक हंटर्स को 10% ही मिलती है, लेकिन हम आपको 20% देने के लिए यार है। सांजिनो कहते हैं, मुझे 50% चाहिए, क्या तुम लोग दे सकते हो। बात जोंगसो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेती है कि सांजिनो को अगर मनाना है तो उसे 50% ही देना होगा। बात जोंगसो वहाँ पे डील कंफर्म कर लेती है और साथ ही साथ उसे कहती है, तो क्या तुम आज ही चलने वाले हो। सांजिनो कहते हैं, नहीं, हम कल मिलते हैं, और चिंता मत करो, मैं टाइम टू टाइम ही वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, ओके। अगले दिन हमें उस डंजन के सामने नाइट गिल्ड के सारे हंटर्स को देख पाती है। बात जोंगसो वहाँ पे सोच रहा था, अबे टाइम तो हो गया, लेकिन सांजिनो का कोई तो आता पता ही नहीं। ऑन दी अदर साइड हम सांजिनो की मेंशन को देखते हैं। वहाँ पे सांजिनो सोच रहा था, तो लगता है मेरा यहाँ पे जाने का वक्त हो चुका है, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी ऐसे जाना होगा। सांजिनो तब अपनी शेडो एक्सटेंशन जो स्किल है उसका इस्तेमाल करती है। ऑन दी अदर साइड हम जिना की स्कूल को देखती है, जहाँ पे 3 लड़का बात कर रहा था। आखिरकार इन टीचर्स को हमसे मिलती किया, हमसे ही सिर्फ साफ सफाइयाँ करवाता है, और वो तीनों एक रूम के अंदर पे घुस जाती है।
और उस रूम के अंदर उन तीनों को एक डंजन दिखाई देती है। तब उनमें से एक कहने लगते हैं, डंजन ये कब ओपन हुआ? जो भी हो, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक डंजन के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलने में 7 दिन तो लगते ही है। तब और दोनों लड़के कहने लगते हैं, लेकिन ये रूम तो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, ना जाने कब इस डंजन ओपन हुआ था, ये किसे पता। और तभी हम देखते हैं उस डंजन के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकल के आती है और बाहर निकल के साथ ही साथ उस लड़के को वो ही मार देती है। और उसकी दोस्त जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी साथी उनको भी मार देती है। असल में ये सारे ऑर्ब्स है जो इंसानों की खून की गंध भी सूंघ सकती है। और उसके बाद वो हायर लेवल ऑर्ब्स बाहर निकल आता है। साथ ही साथ कहते हैं कि अब हमें इस साइट को क्लियर करना होगा। वहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट को देख पाते हैं। तभी हायर ऑर्ब्स उनके सामने आके उनको मारना शुरू कर देता है और स्कूल में हंगामा होने लगता है। हम संजिनो को देखते हैं जो डंजन के बाहर खड़ा हुआ था। संजिनो वहाँ पे मतलब शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि नाइट गिल के अंदर 20+ बी रैंक हंटर और 30+ ए रैंक हंटर है और सारे हंटर संजिनो को घूम के खड़ा हुआ था। और तभी उनकी जो नाइट का हीलर है वो वहाँ पे चला आती है और कहती है, अगर आज की रेड को तुम लीड कर रहे हो तो मेरा तुमसे कुछ बात है। तब संजिनो कहते हैं, जोंगसो क्या तुमने उनको बताया नहीं? तब सब लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रेड को संजिनो नहीं जोंगसो ही रेड करेगा, मतलब जोंगसो ही लीड करके अंदर ले जाएगा। जोंगसो कहते हैं, अरे फिक्र मत करो, मैं ही इन टीम का हीरो हूँ। संजिनो सिर्फ हमारी प्रोटेक्ट के लिए है, वो हमारी पीछे रहेगा और हमको बचाएगा। ऑन दी अदर साइड हम हंटर एसोसिएशन की ऑफिस को देखते हैं। वहाँ पे उस स्कूल जहाँ पे डंजन ब्रेक हुआ था वहाँ से एक स्टूडेंट कॉल सेंटर पे कॉल करती है। उस लड़की उसे सब कुछ बता देती है। कॉल सेंटर की उस लड़की कहती है, तो तुम अब कहाँ पर छुपे हुए हो? और लड़की कहने लगते हैं, मेरी सारे दोस्त तो मेरे सामने ही मर चुके हैं, अब मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। तो वो कॉल सेंटर के लड़की उसे चुपचाप बेटा रहने के लिए कहती है और साथ ही साथ उसे ये भी इंश्योर करते हैं कि बहुत ही जल्दी बोर्ड से हंटर्स उनको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं पे मत जाओ, वहीं पे रहना। बात क्या तुम मुझे उन बीस्ट का आकार बता सकते हो? तो उस बाथरूम में बैठा हुआ लड़की कहने लगते हैं, असल में उनका स्किन का कलर ग्रीन है और वो इंसानों की तरह बात भी कर सकते हैं। तो वो कॉल सेंटर का लड़की कहती है, क्या वो ऑर्ब से? तो उस बाथरूम पे बैठा हुआ लड़की कहती है, हाँ ये ऑर्ब से। तो कॉल सेंटर का उस लड़की से जल्दी वहाँ से भागने के लिए कहती है, क्योंकि ऑर्ब्स को इंसानों की खून का जो गंध है उन्हें जल्दी पता चल जाती है और लड़की वहाँ पे घबराने लगता है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। और चारों ओर यहाँ पे हम बहुत से आवाज़ें सुन पाती है। ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि वो स्किन कलर का ऑर्ब्स सभी इंसानों को मार दे रहा था। ऑर्ब्स वहाँ पे आपस में ही बातें करने लगता है, हमें पहले सीढ़िया को ब्लॉक करना होगा, नहीं तो सारे इंसान ऐसे भाग जाएंगे। ऑन दी अदर साइड हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उनके सामने एक ऑर्ब चला आती है और सभी लोग चीखने लगती है। तो अब एक स्टूडेंट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने की सारी रास्ता बंद था और वो स्टूडेंट उस ऑर्ब के हाथों मारी जाती है। ऑर्ब सोचने लगते हैं, लेकिन मुझे इन इंसानों के अंदर से माना पावर की फीलिंग आ रहा है, हमें पहले उस लड़की को मारना होगा। हम देखते हैं संजिनो का बहन और जुई वहाँ पे था और इनके अंदर से ही माना पावर आ रहा था। जुई वहाँ पे कहती है, अब मुझे लड़ाई करना ही होगा, भले ही मैं वहाँ पे ए रैंक हंटर हूँ, लेकिन हंटर्स का काम है लोगों को बचाना। वहाँ पे हमारे संजिनो का बहन उसे रोकने की कोशिश करती है और तब वो हायर ऑप्स वहाँ पे सोचती है, लेकिन जो लड़की यहाँ पे ज़्यादा घबराई हुई है उसके अंदर से ज़्यादा माना पावर आ रही है, तो हमें पहले उसको ही मारना होगा। तब हायर ऑप्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हमारा जीना के अंदर से संजिनो का कुछ शेडो बीस्ट आके उनको मार देती है जो हायर ऑप्स थे। संजिनो पहले ही उसकी बहन को बचाने के लिए इनको जीना के अंदर यहाँ पे छोड़ दिया था। ऑन द अदर साइड हम यहाँ पे जोंगसो को देखती है जो डंजन के अंदर जाके बोर्ड से बीस्ट को मार देती है। जोंगसो वहाँ पे सोच रहा था कि अगर पहले ही इतना ज्यादा भयंकर मॉन्स्टर आ रहा है तो अंदर कितना ज्यादा भयंकर मॉन्स्टर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठीक ऐसा ही होते हैं। कुछ बोट से सारे यहाँ पे मॉन्स्टर की एक झुंड उनके सामने चला आती है और मॉन्स्टर को देख के जोंगसो का तो मतलब हवा ही टाइट हो जाती है और हमारे संजिनो वहाँ पे मनी पे सोचने लगता है, ये तो मॉन्स्टर की सिर्फ बच्चे कच्चे हैं, इन लोगों ने तो मुझे कहा था एक हाई रैंक डंजन है, तो मैं यहाँ पे हाई रैंक मॉन्स्टर का उम्मीद कर रहा था। असल में हमारे संजिनो इस डंजन पे आए हैं कुछ ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए, लेकिन इस डंजन के अंदर तो कुछ और ही है। और उसके बाद संजिनो को यहाँ पे कुछ अजीब सा मैसेज होने लगते हैं। असल में संजिनो ने उसकी जो शेडो बीस्ट को उसकी बहन के पास छोड़ के आया था, उनसे उसको सिग्नल मिलने लगती है। संजिनो कहती है, आप मुझे ऐसे जाना होगा, इमरजेंसी है। जोंगसो कहता है,
तो फिर हमें यहाँ पे बचाएगा कौन? संजिनो कहते हैं यहाँ पे फिक्र मत करो, मैं एक शैडो बीस्ट को यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा जो तुम सभी को सेफ रख पाएगी। सांजिनो तो बीरू को बाहर निकल आती है, मतलब जिसको जेजो आइलैंड रेड के दौरान सांजिनो ने पकड़ा था। सभी लोग बीरू को देख के पहचान जाती है। सांजिनो कहती है तो फिर तो मुझे कुछ और बातें कहने की जरूरत ही नहीं, तो बीरू तुम इन सभी को प्रोटेक्ट करो। बीरू रिप्लाई करती है लेकिन बाकी सबका क्या करे, मतलब इन मॉन्स्टर का हम क्या कर सकते हैं? तब हमारा सांजिनो कहती है तुम्हारा जो मर्जी हो करो। बीरू वहाँ पे सीखने लगती है और साथ ही साथ बीरू को कुछ एंड यहाँ पे शैडो बीस्ट दे के जाती है। और वहाँ पे हमारा वो हीलर और जोंगसो कहती है अगर तुम्हें यह नहीं लग रहा कि इन शैडो बीस्ट को अकेला छोड़ना यहाँ पे रिस्की नहीं है? सांजिनो कहता है तो फिर मैं इनको मेरे साथ लेके चलता हूँ। जोंगसो कहती है अरे नहीं नहीं यहीं पे ठीक है। तब सांजिनो ऐसे जाने लगते हैं और सांजिनो वहाँ पे चेकअप करते हैं कि उसका जो मतलब शैडो एक्सचेंज स्किल है उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शैडो एक्सचेंज स्किल को 3 घंटे बाद ही इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे 1.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त यहाँ पे बची हुई है। सांजिनो वहाँ पे दौड़ के उसकी बहन के पास जाने लगती है और सोचने लगते हैं मुझे जल्दी से जल्दी मेरी बहन के पास जाना होगा, क्योंकि उसकी पास चोरी हुई जो शैडो बीस्ट है मुझे लगातार उनसे यहाँ पे सिग्नल मिल रही है। तो भी उसके सामने कुछ शैडो बीस्ट चले आती है और शैडो बीस्ट सांजिनो के ऊपर हमला करने की वजह सांजिनो के सामने चूक जाती है। सांजिनो वहाँ पे काइसर को बुला लेती है और साथ ही साथ काइसर को देख के सभी यहाँ पे डंजन के बाहर मौजूद इंसान यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। सांजिनो कहता है काइसर जितनी जल्दी पॉसिबल मुझे अपनी बहन के पास ले चलो। और ऑन दी अदर साइड हम स्कूल की सीन देखते हैं जहाँ पे उन ऑर्ब्स के साथ हायर ऑर्ब्स यहाँ पे लड़ाई कर रहा था। सांजिनो वहाँ पे उन हायर ऑर्ब्स से सांजिनो के बारे में पूछती है। ऑन दी अदर साइड हम एक ऑर्ब्स को देखती है जो उस डंजन की जो बॉस थी उसके पास जाके कहने लगते हैं बॉस 3 हायर ऑर्ब्स इंसानों को बचा रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? बॉस कहने लगते हैं सिर्फ 3 ही है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत नहीं खड़ी करेगी, तुम लोग सिर्फ मुझे रास्ता दिखाओ, उन तीनों को मैं ही यहाँ पे सामान लेता हूँ। ऑन दी अदर साइड हम जोंगसो को देखते हैं। मनी पे वो सोचने लगता है अगर हम रेड को यहीं पे रोक देती है तो हम रिपोर्टर्स जो बाहर मौजूद है उनको क्या है पे रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जोंगसो वहाँ पे बीरू को कहने लगते हैं तो चलो एक साथ काम किया जाए, लेकिन बीरू उसको वहाँ पे पत्ता भी नहीं देता और बीरू अकेले में ही उसकी जो शोल्डर्स था उनको लेके आगे बढ़ने लगती है। तो अब वहाँ पे जोंगसो बेहोश हो जाती है और उसकी साथी आगे कहती है बॉस आपको कुछ हुआ तो नहीं? तभी सारे हंटर्स पे नोटिस करता है कि बीरू ने ऑलरेडी एक मॉन्स्टर जो बहुत पावरफुल था उसका हरा दिया है और सभी यहाँ पे मौजूद हंटर्स उन मॉन्स्टर को पीछा करना लगता है क्योंकि उनको जेम्स स्टोन चाहिए और जेम्स स्टोन से उनको पैसा मिलने वाला है। ऑन द अदर साइड हम वहाँ पे उन ऑर्ब्स की लीडर को देखते हैं जो सांजिनो की शैडो बीस्ट को देख के गुस्से में आ जाती है और कहते हैं तो यहाँ पे देखा जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है, और सांजिनो की शैडो बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन शैडो बीस्ट उस हमला को डॉज कर देती है, लेकिन एक और ही हमले के साथ उस शैडो बीस्ट को 2 हिस्से में बांट देती है हमारा वो शैडो बीस्ट ऑर्ब्स का लीडर। और ऑर्ब्स का लीडर उसको 2 हिस्से में बांटने के साथ ही साथ सांजिनो का जो शैडो बीस्ट था वो खुद को रीजनरेट भी कर लेता है। वहाँ पे ऑर्ब्स का लीडर सोचने लगते हैं एक तरह का मैजिकल स्पेल है, लेकिन इस स्पेल को किसने किया? अगर इस लड़की ने इस स्पेल को किया होता तो मुझे तो महसूस हो सकता ही था, लेकिन मुझे आप कुछ करना ही होगा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। सभी लोग इस लड़की को मारो और सभी ओर्ब्स उस लड़की को यहाँ पे पकड़ लेती है और उसके जब मन नहीं वाला था तभी उसको एक ताकतवर यहाँ पे प्रेजेंस महसूस होती है और हम लोग देखते हैं कि सांजिनो ऑलरेडी स्कूल पे पहुंच चुका है। और गाइज इसी सस्पेंस के साथ हमारा सोलो लेवलिंग सीजन 3 की एपिसोड नंबर 3 यहीं पे एंड होती है।